नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। जैसा कि आजकल कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारे यूथ को कैसे बचाया जा सके, बात करेंगे धीरज पांडे जी से, जो 12 साल से कस्टम का काम कर रहे हैं। तो सर, आजकल काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड, तो उस चीज़ को कैसे बचा जा सकता है उस चीज़ से? सबसे पहले यूथ मीडिया टीवी के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से अभी बच सकते हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे फ्रॉड हो रहा है। और ये जान लीजिए कि ये 1000 करोड़ से ऊपर है और पुलिस भी बहुत परेशान है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं और आप इसमें आगे कैसे किस तरीके से आप पैसे वापस ले सकते हैं अगर आप पैसे दे चुके हैं। तो देखिए रोहन जी, यहाँ 3 तरीके से फ्रॉड हो रहा है और 3 लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। एक तो वो यूथ जो यंगस्टर हैं और जो सस्ता इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो फेसबुक पे या ऑनलाइन, जैसे आप मान लो जैसे एप्पल वॉच है, वो देखते हैं कि एक फेसबुक पे उनको ऑफर आया है $50 में और $50 में कोई फ़ोन आ गया है या मैकबुक एयर आ गया है, तो वो $50 और $100 दिखाते हैं। तो यूथ क्या करता है कि वो $50 और $100 पे करके वो ले लेता है, लेकिन उनके साथ फ्रॉड वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वो फ्रॉड ऐसे होता है कि जब वो पार्सल वहां से आता है तो वो पार्सल एक्चुअली वहां से चलता कुछ नहीं है। वो एक ट्रैकिंग नंबर दे देंगे, उनका अपना वेबसाइट होता है जो 1000-1500 रुपए में वो लोग वेबसाइट एक तैयार कर लेते हैं, जो वर्चुअल वेबसाइट होगा, आपको दिखाएगा कि हेल्ड इन कस्टम। आप जैसे ट्रैकिंग नंबर डालेंगे तो दिखाएगा हेल्ड इन कस्टम, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आप कभी भी कस्टम का जो है वो कस्टम के साइट पे जाके चेक कीजिए, तभी आपको पता चलेगा। तो इसमें होता क्या है कि वो आपका एक जो उसका एजेंट होगा इंडिया में, या होते तो वो लोग भी हैं आजकल, $10 में ना आपको यूएस का नंबर वर्चुअल मिल जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि बंदा विदेश में बैठा हुआ, बट वो होता है अपने इंडिया का ही। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास एक कॉल आएगा कि जी आपका ना ये जो आईफोन आपने परचेज किया था, या जो लैपटॉप परचेज किया था, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपने परचेज किया था, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ चुका है और वो कस्टम में फंसा हुआ है, उसका कस्टम ड्यूटी आपको भरना है। तो पहले आपको, अगर आपने 1 या 2 प्रोडक्ट मंगाया है, तो 1 या 2 प्रोडक्ट का कस्टम ड्यूटी बताएंगे 25 से 30 हज़ार रुपए। आप जब उनको दे दोगे 25 से 30 हज़ार, तो बोलेंगे जी आपका पैकेट ओपन हुआ है, उसमें 10 लैपटॉप हैं। तो आप बड़े खुश होगे कि यार मैं खुश नसीब हूँ, गलती से उसने 10 भेज दिया, अब तो मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको पैसे दूंगा नहीं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप क्या करोगे, वो 10 का कस्टम ड्यूटी भर दोगे, फिर दोबारा उसका कॉल आएगा जिसमें 10 तो आईफोन भी है और 10 लैपटॉप भी है और 10 वॉच भी है। आप और खुश हो जाओगे, लेकिन पैसे आपके पास होगा नहीं भरने के लिए। तब आप पता करोगे उसका हकीकत क्या होता है। जब आप उसका हकीकत आपको पता चल जाएगा, कहीं से आप उसको बोलोगे फ्रॉड है, तो उल्टा आपको धमकी देगा कि जी इंटरनेशनल पुलिस आपके घर पे आएगी, आप पैसे भरो पैसे भरो। तो देखिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और कभी भी ये सब चीज़ें जो ट्रैक करना होता है, वो कस्टम का अपना वेबसाइट है। आप कस्टम के वेबसाइट पे, जैसे दिल्ली का अगर मान लीजिए, तो www.delhicustom.gov.in है, वहाँ पे नंबर भी आता है, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। आईजीआई एयरपोर्ट का से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि उनके वेबसाइट पे भी एक बहुत बड़ा सा बैनर दिखेगा कि ये फ्रॉड हो रहा है। कई लड़कियां वहाँ पे पहुँच जाती है अपने फादर के साथ कि मेरा एक पार्सल आया है, प्लीज़ आप मुझे वो पार्सल रिलीज़ कर दीजिए, मैंने 6 लाख दे दिया, मैंने 5 लाख दे दिया। तो आप लोग जान लीजिए, ऐसा नहीं होता है, किसी के भी अकाउंट में पैसा जमा ना करें। और ये एक्चुअली में ये होता है कि कस्टम अगर आपसे 1 रुपया भी ले रहा है तो कस्टम के अकाउंट में जमा होता है और डायरेक्ट आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि कभी भी मैं आपको अपना अकाउंट दे रहा हूँ या कोई भी अकाउंट दे रहा है, तो समझ जाइए कि ये फ्रॉड हो रहा है और कस्टम एक लेटर देता है। तो देखिए, कस्टम का लेटर भी मैंने देखा कई केसों में उन लोग के साथ वो फ्रॉड लेटर होता है। तो फ्रॉड लेटर को भी पहचानने के लिए आप कस्टम में कॉल कर सकते हैं। और लेटर फ्रॉड एक साफ साफ दिख जाता है, और उन लोग का एक ही पार्सल होता है जिसपे कई बार वो नाम का स्टिकर चेंज कर करके दूसरे को भेजते रहते हैं। एक तो हो गया ये मैटर। दूसरा मैटर जो है बहुत सेंसिटिव है कि जितने भी सोशल मीडिया यूज़र है, चाहे वो फेसबुक है चाहे वो इंस्टाग्राम है, हर लड़की और लड़के के पास, अगर लड़की है तो लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा, और लड़का है तो लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा। जो बहुत ही खूबसूरत, अगर लड़की कर रही है तो कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की होगी उधर से, और बहुत ही खूबसूरत लड़का होगा जो आपको मैसेज कर रहा है, और वो आपको ऐसा प्रतीत कराएंगे जैसे वो बहुत अमीर हैं और बोलेंगे कि जी मैं आपके लिए कोई प्रोडक्ट भेज रहा हूँ। तो प्रोडक्ट भेज रहा हूँ तो वो ठीक है, आप तब तक खुश होंगे कि हाँ प्रोडक्ट आ गया।
फिर कस्टम का कोई एजेंट आपको या वो अपने आप को बोलेगा कि जी मैं कुरियर का एजेंट हूँ और आप मुझे ये कुरियर का कस्टम क्लियरेंस का चार्ज और कस्टम ड्यूटी दीजिए। आप फिर उसमें फंस जाएंगे। आप उसी तरह जब उसको देते रहेंगे, वो लास्ट में आपको फिर पुलिस तक का धमकी दे देंगे, आप डर के पैसे भरते रहेंगे। तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि ऐसा समझ जाइए इस जालिम दुनिया में कोई आपके लिए कुछ भेजने वाला नहीं है। आप इस लालच में किसी के भी खाते में पैसे ना दें। मेरे पास हजारों कॉल आते हैं, लगभग 4-5 सालों में मेरे पास कई हजार कॉल आए हैं और मैंने इस पे अपने YouTube पे भी वीडियो डाला है, जिस पे कई लोग जो पहले देख लेते हैं वीडियो, वो बच जाते हैं। देखिए ये वीडियो भी लोग स्किप कर सकते हैं, अगर वो देखेंगे तो उनको नॉलेज मैं गारंटी देता हूँ ऐसे झांसे में नहीं आएंगे, लेकिन जो नहीं देखेंगे उनको फंसना ही फंसना है। तो मैं और दो आप समझ गए कि दो इस तरह से लूट होता है। तीसरा लूट होता है लड़कियों के साथ जो NRI हस्बैंड ढूंढने का ख्वाहिश रखती हैं। वो क्या करती हैं कि शादी.com पे, भारत मैट्रिमोनियल पे अपने आप को रजिस्टर कर लेती हैं और उनका एक्चुअली एक एजेंट होता है जो विदेश में एक हैंडसम सा लड़का होगा, अच्छी गाड़ी होगी उनके पास, और वो क्या करेंगे कि वो उनको 10-15 दिन पहले बात करेंगे, पूरा बैकग्राउंड जान लेंगे लड़की का। उसके बाद क्या करेंगे, वो बोलते हैं कि मैं आपके लिए गिफ्ट भेजा हूँ। तो गिफ्ट में फिर उनके साथ यही खेल शुरू होता है जी। पहले क्या होता है कि पहले एक नॉर्मल सामान से, सूट वगैरह से शुरू होता है, बाद में जो वो 20-25 हज़ार ले लेंगे तो बोलेंगे जी इसमें गोल्ड है। जब गोल्ड के लिए आप कस्टम ड्यूटी भर देंगे, वो बोलेंगे नहीं जी इसमें तो ये भी है, इसमें तो डॉलर है, $15,000 है। आप सोचोगे यार $15,000 तो लाखों करोड़ों में हो गया, तो फिर आप उसमें भी पैसे भरेंगे। लास्ट में जब आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आप फ्रॉड आपके साथ हो चुका है, तो फिर वो आपको पुलिस का धमकी देंगे। तो जान लीजिए इन सब चीज़ों से नहीं डरना चाहिए और आप इस झांसे में ना फंसे। कोई कितना भी अमीर है आपके लिए कुछ नहीं भेजेगा, आपके साथ जो भी आपका है वो आपको कंगाल कर देगा, आपका बैंक बैलेंस खाली कर सकता है, आपका एक भी गलती। तो ध्यान रखिए मेरी बहनें और मेरे भाई, प्लीज़ ठगने से बचें और इस जालिम दुनिया में कोई भी आपके लिए कुछ नहीं भेजता है। तो आप इस तरह के बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंपोर्ट ऑल इंडिया पे जा सकते हैं, जहां पे आप इंपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं और देख करके आप बच सकते हैं। वहां पे आप मेरे वीडियो का कमेंट पढ़ेंगे, बहुत से लोग बचे हुए हैं और मैं रोहन जी को कुछ रिकॉर्डिंग्स भी दूंगा जो लड़की और लड़के का है, जो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिकॉर्डिंग भी डालें ताकि आप लोगों को समझ आए कि देखिए किस तरह से और किस लेवल पे फ्रॉड हो रहा है। और फ्रॉड करने वाले, हाँ देखिए, अब इससे बचने का एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि आप इससे बच तभी सकते हैं। देखिए जिस भी अकाउंट में आप पैसा डालते हैं, जो भी एजेंट है वो होता है इंडिया का ही। इंडिया के IFSC कोड से बैंक का एड्रेस आपको मिल जाएगा और बैंक का एड्रेस जब आपको मिल जाएगा तो आप क्या कीजिए कि देखिए पुलिस के पास जाइएगा नॉर्मल कंप्लेन लेके, वो नहीं करेगा क्योंकि ये साइबर का मामला है। तो आप गूगल में लिखिए साइबर क्राइम, हर स्टेट का एक अपना साइबर क्राइम है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। बहुत ही आसान है कंप्लेन करना। वो आप सारा घटना आप उनको मेल पे लिख के दे दीजिए और ऑनलाइन कंप्लेन में डाल दीजिए और सारा अकाउंट डिटेल, वो इमीडिएट अकाउंट ब्लॉक करा देंगे। अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वो जो फ्रॉडी है उसके अकाउंट में वो ब्लॉक हो जाएगा। और अकाउंट ब्लॉक होते ही मैं आपको बता दूं, वो फ्रॉडी आपको कॉल करके बोलेगा कि इस मैटर को आप ये सेटल कर लो, और वो आपको जितना आपने फ्रॉड आपके साथ हुआ है उससे ज़्यादा पैसा आपको ऑफर करेंगे। तो देखिए आप पीछे मत हटिए, क्योंकि बहुत सारा, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे मैटर में लड़कियां कहती है मेरे फादर क्या कहेंगे, मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, मेरे भाई क्या कहेंगे, सब लोग उल्टा मेरे ऊपर डांटने लगेंगे। तो देखिए मेरी बहनें और मेरे भाई, जो भी हुआ, बहुत सारे लड़का ऐसा है जो अपने माँ के ज्वेलर बेच के पैसे दे देते हैं, ये आईफोन और ये इसके चक्कर में, ये और लैपटॉप के चक्कर में। बहुत सारी लड़कियां ऐसी है कि माँ की ज्वेलर बेच करके पार्सल छुड़ाने के लिए दे देती हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है। तो मैं सब लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई हमारे लिए कुछ भेज दे और उसका, हाँ दूसरा चीज़ ये है, कोई भी पार्सल हो, कुछ भी हो, अगर कोई रियल पार्सल है, मैं नहीं कहता हूँ कि रियल नहीं आता, रियल आता है, तो आपके घर पे बिना कुछ दिए पहुँच जाएगा। और बस आपको KYC कराना होता है, तो KYC आप नॉर्मल आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखा के करा सकते हैं और आपके घर पे पार्सल पहुंच जाएगा। तो इसमें कभी भी कस्टम ड्यूटी के नाम पे ठग ना ठगे। मैं इस वजह से ये रोहन जी को रिक्वेस्ट किया हूँ वीडियो बनाने के लिए
क्योंकि ये जो ठगी का मामला है अब लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण मेरे पास भी कॉल का फ्लो ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे भी बहुत कॉल आते हैं, तो मैं भी अपने काम में परेशान रहता हूं, तो बहुत लोगों का हेल्प नहीं कर पाता हूं। हो सकता है कई बार मैं लोगों से रूड वे में भी बात कर लेता हूं, तो मुझे काफ़ी अफसोस होता है कि एक तो पहले से ठगे हुए होते हैं और उसके बाद मैं उनसे रूड बिहेव कर लेता हूं। तो देखिए, बचना आप ही को है। अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, कोई तीसरा आपको नहीं बचाएगा, और साहस हिम्मत लाना पड़ेगा। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप उस चीज़ को कबूल कीजिए और आगे आइए, दूसरे के लिए आप प्रेरणादायक बनिए ताकि दूसरा बचे। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो वो लोग और दूसरे के साथ फ्रॉड करेंगे। जी, हमारा जो यूथ है वो इस चीज़ में कैसे अपना फ्यूचर बना सकता है, कैसे इस चीज़ से इंस्पायर हो सकता है? बिल्कुल रोहन जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी यंगस्टर है उसके लिए देखिए, मैं पूरा एक अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्ट ऑल इंडिया पे वीडियो डालता रहता हूँ, और वीडियो डालूंगा कस्टम से रिलेटेड कि आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यंगस्टर से एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे एक सैनिक अपने बॉर्डर पे रह करके देश का हिफाजत करता है, ठीक उसी तरह से एक एक्सपोर्टर का योगदान होता है अपने देश में। आज चाइना क्यों इतना आगे है? क्योंकि उसके हर घर में एक एक्सपोर्टर कंपनी मिल जाएगा आपको। ठीक मेरा एक दायित्व बनता है कि जैसे मैं 12-13 साल से काम कर रहा हूँ, और शुरू में जब मैं इस ट्रेड में आया था तो मुझे बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को और अपने यंगस्टर को फ्री में मैं एक्सपोर्टर बनाऊं, ताकि वो अपने, देखिए अपना देश एक कृषि प्रधान देश है, तो जो युवा है इसमें अपना एक करियर बना सकता है। वो जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब करते हुए भी मेरे यूट्यूब पे आकर के वो सीख सकते हैं कि कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वो बहुत सारा कृषि प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप कुछ भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर से डॉलर आता है, उससे क्या होता है, देश का इकोनॉमिक ऊपर जाता है। तो हर युवा को एक एक्सपोर्टर के रूप में उभरना चाहिए, और जिस तरह से सैनिक मदद कर रहा है देश का, ठीक उसी तरह से हर युवा को मदद करना चाहिए एक्सपोर्ट करके। और एक बात जान लीजिए, एक्सपोर्ट करने का फायदा भी बहुत है। जब आप एक्सपोर्ट, अगर 1 करोड़ का कोई भी प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किया है, तो बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा है कि गवर्नमेंट आपको 20 लाख रुपए देगी। मतलब एक रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाता है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर 20% तक प्रोत्साहन शुल्क है। लेकिन कुछ एक्सपोर्टर इसका गलत फायदा उठाते हैं। तो मैं हर युवा से कहूंगा कि गलत काम ना करें। अभी इस पे मैं आपको बता देता हूं रोहन जी, क्या होता था कि सरकार की गलत नीतियों का फायदा उठा के कांग्रेस के टाइम में क्या होता था कि लोग 8 लाख रुपए में कारपेट खरीदते थे, और उस 8 लाख के कारपेट को 2 करोड़ वैल्यू दिखा के गवर्नमेंट से 40 लाख रुपए ले लेते थे ड्रॉबैक के रूप में। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने देश को आगे ले जाना है। तो हम ईमानदारी से अगर काम करेंगे ना, तो भी हमें बहुत फायदा होगा, हमारे देश को भी फायदा होगा। तो गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं युवा को यही कहूंगा कि आप फ्री में सीख सकते हैं, और YouTube एक बहुत अच्छा माध्यम है सीखने के लिए। मैं जो आपको फ्री में सिखाऊंगा वही बहुत सारे YouTube चैनल जो है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है उसके लिए 50,000 से लेके 5 लाख तक चार्ज करते हैं, जो कि मैं अपना 12 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, और 700 से ऊपर प्रोडक्ट को मैं आपको सिखाऊंगा कि किस हिसाब से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने साथ साथ अपने देश को भी आगे ले जा सकते हैं। और आप जो ये स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप कॉलेज में टाइम देते हैं पढ़ने के लिए और फी भरते हैं, ठीक उसी तरह से आप मेरे YouTube चैनल पे आइए और आप सीखिए, डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स सीख लीजिए। आपको इस ट्रेड में जॉब मिल जाएगी 12 से 15 हज़ार रुपये का आसानी से। और डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जो मैं डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यही है, जो इस ट्रेड में जो डॉक्यूमेंट यूज होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आप वो सीख करके जो हमारे यंगस्टर हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम में आप एक अच्छे एक्सपोर्टर बन जाएंगे। और आगे देखते हैं, हमसे जितने भी जुड़े रहेंगे युवा, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो आप आइए हमारे यूट्यूब चैनल पे और आप सीखिए। तो ये थे धीरज पांडे जी। आप कस्टम से रिलेटेड फ्रॉड से ऐसे बच सकते हैं, और हमारा देश का युवा जो कस्टम से रिलेटेड काम करना चाहता है वो इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करे, और वहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकता है कि कैसे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है और कस्टम में कैसे अपना फ्यूचर बनाया जा सकता है। तो धन्यवाद।